भाभी आओ, चाचा आओ, चाची आओ। पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ। पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ। सांची कहे हैं कबीरा, ये नाटक खोल दे मन के फाटक। सांची कहे हैं कबीरा, ये नाटक खोल दे मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक की मन के फाटक खोले, नाटक के मन के फाटक खोले। सबको सच्ची बात ये बोले, सबको ये सच्ची बात ये बोले। एक नहीं दो चार ये बोले, एक नहीं दो चार ये बोले। एक नहीं दो चार ये खोले, एक नहीं दो चार ये खोले। आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ। ए, आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप लोगों के बीच में एक प्यारा सा सुंदर नाटक होने जा रहा है, जिसमें ज्ञान की बातें बताई जाएगी, साथ ही होगा आप लोगों का मनोरंजन। और आपके क्षेत्र में क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी हम दिखाएंगे नाटक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं नाटक जिसका नाम है नया सोच नई विचार, नया सोच नई विचार। ओ भाभी तेरा देवर दीवाना, ओ भाभी तेरा देवर दीवाना। अरे देवर जी, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की ही तो बात है भाभी। अरे खुशी की बात है क्या? मेरे लिए कोई देवरानी खोज के लाए हो क्या? अरे नहीं, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ। अरे 18 साल का? तो क्या मैं भी तो 18 साल की हुई थी, और तो तुम्हारे भैया भी 18 साल के हुए थे। अरे मेरा मतलब वो नहीं, अब मैं वोट देने के अधिकार को प्राप्त कर चुका हूँ। ये देखो मेरा वोटर आई कार्ड, अच्छा अच्छा। और मैं वोट डालने जा रहा हूँ। पर देवर जी, किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हो? अरे भाभी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किस पार्टी को मैं वोट डालूं। लो कर लो बात। बाबू साहब को आता पता तो है नहीं, और चले वोट डाले। अरे तो तुम ही बता दो ना भाभी कि किस पार्टी को वोट डालूं। देखो देवर जी, इस मामले में मैं अच्छी तरह से नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इस बात बोलूं, वो लखन चाचा है ना, वो लखन चाचा से आप क्यों नहीं बात कर लेते? उन्हें तो राजनीति के बारे में अच्छी ज्ञान है, वही बता सकते हैं आपको। सही कहा भाभी आपने। हाँ लखन चाचा को ही फोन करता हूँ उसके हाँ, लिए। ठीक है देवर जी, जरा फोन कर लो। ठीक है ठीक है। चातारा वोट डाले देवरा, वोट डालेंगे चातारा वोट डाले देवरा, सोच समझ के बटन दबई है। अरे कहाँ जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हैं। अरे तुम मेरे तरफ आ जाओ, मैं तेरी जेब गरम कर दूंगा। अरे जेब क्या, पॉकेट में आग डालोगे क्या भैया? अरे नहीं, माल पानी दे दूंगा खर्चा के लिए, मेरे साथ आ जाओ। हाँ अरे मेरे साथ आजा, मैं मकान बना दूंगा। मकान? हाँ मकान बना दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ आ अरे जाओ। मेरे साथ चलो, मैं मकान बना दूंगा। अरे छोड़ो यार, तुम लोग आज सब मेरे मकान बनाने आ गए, पॉकेट गरम करने आ गए। आपसे पहले कहाँ थे? आज से 5 साल पहले तो कहीं दिखे नहीं। इससे बढ़िया कि मैं अपने चाचा को ही फोन लगाऊंगा, वही बताएंगे कि किसको वोट करना है। चाचा, हेलो। हेलो भतीजे ढक्कन, बताओ। अरे जोर लागी चाचा जी। अरे खुश रहो, कैसे याद किया? अरे चाचा जी, एक मैं तो फंस गया हूँ। अरे कितनी बार तुम्हें बोला है कि हमारा पजामा मत पहना कर, फंस जाना हमारे पजामे में। अरे चाचा जी, मैं पैजामे में नहीं, मैं इस चुनाव के माहौल में फंस गया हूँ। अरे कैसा चुनाव का माहौल, बताएगा भी क्या हुआ? अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको वोट दूं। अरे भतीजे ढक्कन, सही समय पे फोन किया है। पता है
चुनाव माहौल जब आता है ना, ये नेता लोग बरसाती मेढक की तरह कुछ नेता लोग छटपटाने लगते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद, जीतने के बाद 5 साल गलियों में नजर तक भी नहीं आते हैं। अरे सही कहा चाचा, हाँ। अभी तो विरोधी पार्टी वाले मेरे जेब गरम कर रहे अच्छा, थे। क्या और क्या मेरे क्या क्या कह रहे थे, बताओ बताओ। अरे मेरे घर को तो प्लास्टर कराने की बात कह रहे थे। मैं तो अच्छा। सोचता हूँ कि चला जाऊँ उन्हीं के साथ। अरे पागल है, भतीजा किसका है चला जाएगा। अरे सुन, ये लालच बहुत देते हैं। हमारे सड़क की हाल देख रहा है, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना तेरा। हाँ चाचा। हाँ तो सुन, वहाँ के एक सच्चे समाज सेवक सुरेंद्र विवेक जी खड़े हो रहे हैं। तो 15 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क, बिल्कुल लोभ लाभन छोड़ के समाज की सेवा कर रहे हैं, पता है। सुरेंद्र विवेक जी। हाँ, अरे नाम तो मैंने भी उनका सुना है। अरे नाम सुना है ना। हाँ। वो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा से खड़े हो रहे हैं। लोजपा ये रामविलास जी का पार्टी है क्या चाचा? हाँ बिल्कुल सही भतीजे, बिल्कुल सही। अरे। चिराग पासवान जी का पार्टी है। ओ हाँ। चिराग पास। चाचा कुछ और बताइए ना कि और उनका क्या हुआ? बताऊं, कहीं भी सुख दुख होता है ना, हाँ? तो वो तुरंत खड़े होते हैं, क्योंकि अपने बीच के हैं। और तो और मैं बताऊं, कहीं पे बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ की समस्या, हाँ। तो वहाँ पे अनाज की बोरियां पहुंचा देते हैं। कोरोना काल में सारा नेता विधायक लोग अपने घर में सोए थे ना भतीजा। हाँ चाचा। तो हम लोगों के बीच में थे, दवाई बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, और तो और सैनिटाइजर भी करवा रहे थे। हाँ चाचा, एक दिन तो स्कूल पे हम भी उनको देखे थे। देखा था ना। हाँ। तो सुन, ऐसे समाज सेवक को अगर हम लोग विधायक बनाएंगे, कलम की ताकत देंगे, तो अपने क्षेत्र का कितना विकास होगा भतीजे, सुना। सही चाचा, अरे हाँ? आपने तो मेरा दिमाग खोल दिया। तो किसी के लालच में मत पड़। ऐसे समाज नहीं। सेवक ये हैं कि अगर गरीब कन्याओं के शादी भी कराते हैं, शादी से लेके श्राद्ध में भी वो जाते हैं, पता अरे है। चाचा। और हम और तो और एक रवि जो है ना, मेरा दोस्त था, हाँ। तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी ना, मृत्यु हो गया था। हाँ। तो वहाँ भी सहायता राशि उन्होंने पहुँचाया। अरे वाह। हाँ चाचा, तो सुन, किसी के बहकावे में मत आ, जाके बंगला के सामने वाले बटन दबा दे। सुन, चाची को भी लेता जाइयो, अपनी मम्मी को भी लेता जाइयो। अरे चाचा एक तो बताओ, ये बंगला छाप लोक जनशक्ति पार्टी क्या? अरे हाँ, कितनी बताया तो, लोक जनशक्ति पार्टी। इनको समाज को 15 साल से सुरेंद्र विवेक जी को काम को देखते हुए ना, लोक जनशक्ति पार्टी ने इनको टिकट दिया है। अरे समझ गया चाचा, समझ गया? अब हमको तुम बच्चा मत समझो। अच्छा चल भतीजा। अब मैं समझ गया हूँ कि जाति पे ना धर्म पे, हाँ। वोट करेंगे कर्म पे। हाँ, बहुत समझदार हो गया भतीजा। तो सुन, अपने दोस्तों को भी ले जाइयो। ठीक है चाचा, राम राम चाचा। राम 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 राम। एक वोट हा, 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 एक वोट। सरकार बनाए एक वोट। सरकार गिराए एक वोट। सरकार बनाए एक वोट। सरकार गिराए एक वोट। चाचा का भी एक वोट। चाची का भी एक वोट। खाला का भी एक वोट। बाजी का भी एक वोट। भाभी का भी एक वोट। भैया का भी एक वोट। अरे भाभी का भी एक वोट। बंद कर दो।